নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणीं। श्री चैतन्य ईश्वरम परमानंद माधव। तो आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, इसलिए पहले हम लोग शील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र करेंगे। सभी को सादर प्रणाम। अध्याय 23 शिशु मार्ग गृह मंडल। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने सरस्वती देवी चारिणी शून्यवादी पाश्चात्य देश धारण अवतम क्लास में सभी का स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। अध्याय 23 शिशुमार ग्रह मंडल। पढ़िए माता जी इसका इंट्रोडक्शन। हरे कृष्ण। इस अध्याय में शिशुमार ग्रह मंडल अध्याय 23। इस अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार सभी ग्रह ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका भी वर्णन है कि हरे कृष्णा, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है कैसा? पंखा चल रहा है क्या? नहीं, पंखा नहीं, गेट खुल रहा है, बंद हो रहा है, बंद हो गया। इस अध्याय में बताया गया कि किस प्रकार सभी ग्रह ध्रुव तारा अथवा ध्रुव लोक का आश्रय ग्रहण करते हैं। इसमें इसका भी वर्णन है कि ये सभी ग्रह भूमंडल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बाह्य शरीर के अन्य विस्तार शिशुमार के रूप में है। इस ब्रह्मांड के अंदर भगवान श्री विष्णु का आवास ध्रुव लोक सप्त नक्षत्रों में 13 लाख योजन की दूरी पर स्थित है। ध्रुव लोक ग्रह मंडल में अग्नि, इंद्र, प्रजापति, कश्यप तथा धर्म नामक नक्षत्र सम्मिलित हैं और ये सभी ध्रुव तारा पर रहने वाले महान भक्त ध्रुव को अत्यंत आदर की दृष्टि से देखते हैं। सभी नक्षत्र सनातन काल द्वारा प्रेरित होकर ध्रुव लोक के चारों ओर इसी प्रकार चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार एक मध्यवर्ती धूरी में जुटे हुए बैल जो श्री भगवान के विश्व रूप अर्थात विराट रूप की आराधना करते हैं, वे इस समग्र चक्कर लगाते हुए ग्रह मंडल को शिशुमार नामक प्राणी मानते हैं। यह काल्पनिक शिशुमार ईश्वर का अन्य रूप है। इसका सिर नीचे की ओर और इसका शरीर कुंडलबद्ध सर्प की भांति प्रतीत होता है। इसके पूंछ के सिरे पर ध्रुव लोक, पूंछ के मध्य में प्रजापति, अग्नि, इंद्र और धर्म और पूंछ के ऊपरी भाग में धाता तथा विधाता स्थित है। इसके कटी भाग में 7 महर्षि हैं। शिशुमार का पूरा शरीर दाईं ओर है। यह नक्षत्रों की कुंडली के समान लगता है। इस कुंडली की दाईं ओर अभिजित से लेकर पुनर्वसु प्रयाण 14 प्रमुख नक्षत्र, बाईं ओर से पुष्प से उत्तराषाढ़ा प्रयाण 14 नक्षत्र हैं। पुनर्वसु तथा पुष्प नक्षत्र शिशुमार के दाहिनी तथा बाएं कुल्हे पर और आर्द्रा तथा श्लेषा नक्षत्र दाहिनी तथा बाएं पैरों पर अवस्थित है। वैदिक ज्योतिष विदों की गणनाओं के अनुसार अन्य नक्षत्र भी शिशुमार चक्र की भिन्न भिन्न दिशाओं में स्थित हैं। योगी जन ध्यान अवस्थित होने के लिए शिशुमार ग्रह मंडल की आराधना करते हैं। इसी को परिभाषित रूप में कुंडली चक्र भी कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो इसके पहले चैप्टर में आया था
एक श्लोक आया था, शील मध्याचार्य ने ब्रह्मांड पुराण से निम्नलिखित श्लोक धृत किया है। तो इसमें था कि ज्ञान तथा दिव्य के आनंद स्रोत भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड के सर्वोच्च तल पर स्थित 7वें सर्ग में शिशुमार का रूप धारण किया। सूर्य आदि अन्य सभी ग्रह इस शिशुमार लोक के अधीन अवस्थित है। तो इस चैप्टर में वही शिशुमार ग्रह मंडल के बारे में बताया गया। उसका आकार कैसा है, कौन सा नक्षत्र उसके बाएं है दाहिने है, ये सब इसमें इंट्रोडक्शन में दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे। श्लोका 1। श्री शुक उवाच श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परत्रयोदश लक्ष योजना अंतरतो यत् विष्णु परमम् अथ तस्मात् परतः त्रयोदश परमं पदम् अभिवन्दति यत्र ह महाभागवतो ध्रुव। परमं पदं विवन्दति यत्र महाभागवतो ध्रुव। औत्तानपादि अग्नि इंद्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च। समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानम् अपि। कल्पजीवी नाम आजीव्य उपासते तस्य इह अनुभाव उपवर्णितः। अनुवाद। श्रीला सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, सप्तर्षि मंडल से 13 लाख योजन और 1,04,00,000 मील ऊपर वह स्थान है जिसे विद्वानों द्वारा भगवान श्री विष्णु का धाम कहा जाता है। वहाँ पर अब भी महाराज उत्तानपाद के पुत्र महान भक्त महाराज ध्रुव निवास करते हैं, जो इस सृष्टि के अंत तक रहने वाले समस्त जीवात्माओं के प्राण आधार हैं। वहाँ पर इंद्र, अग्नि, प्रजापति, कश्यप, धर्म सभी समवेत होकर उनका आदर करते हैं और उन्हें सादर प्रणाम नमस्कार करते हैं। वे उनके दाईं ओर रहकर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं। मैं पहले ही महाराज ध्रुव के यशस्वी कार्यों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 4 अध्याय में कर चुका हूँ। हरे कृष्ण। चौथे स्कंद में हम लोग ध्रुव महाराज के बारे में पूरा डिटेल पढ़े थे, वही यहाँ पे बोल रहे हैं। श्लोका 2। स हि सर्वेषां ज्योतिगणानां गह नक्षत्र दीनानां निमिषेणा व्यक्त अहंसा भगवता कालेन भाम्रणा मानानां। अस्मानु इव अवस्टभ्य ईश्वरेण विहित स्वस्वत अवभासते। अनुवाद। पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की परम इच्छा से स्थापित ध्रुव महाराज का ध्रुव लोक समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों के मध्यवर्ती स्तंभ के रूप में निरंतर प्रकाशमान रहता है। सदा जागते रहने वाला अदृश्य सर्वशक्तिमान काल इन ज्योतिगणों को अनिश दुर्तारों के चारों ओर घुमाता रहता है। तात्पर्य। यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से व्यक्त हुआ है कि सभी ज्योतिगण, नक्षत्र तथा ग्रह सर्वोपरि काल के प्रभाव से चक्कर लगाते रहते हैं। यह काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अन्य विशेषता है।
प्रत्येक प्राणी काल के वशीभूत है, किंतु श्री भगवान इतने सदैव और अपने भक्त महाराज ध्रुव को इतना चाहते हैं कि उन्होंने समस्त ज्योति पिंडों को ध्रुव तारों के अधीन कर रखा है और ऐसी व्यवस्था की है कि काल उनके अधीन अथवा उनके सहयोग से कार्य करता है। वास्तव में प्रत्येक कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा और निर्देश से चालित है, किंतु अपने भक्त ध्रुव को ब्रह्मांड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनाने के उद्देश्य से ही भगवान ने काल के कार्यकलापों को भी उनके अधीन कर रखा है। हरे कृष्ण। तो भगवान देखिए सभी के उनके उन्हीं की इच्छा और निर्देश से सब कार्य पूरा होता है, लेकिन अपने भक्त को लिए उन्होंने काल के कार्यकलापों को उनके अधीन कर रखा है। ये देखिए हम लोग इसमें पढ़ के जाने। श्लोका 3 यथा मेढी स्तंभ आक्रमण पशव संयोजिता त्रिभिः स्त्रिभिः सवनैर्य अथा स्थानं मंडलानि चरन्ति एव भगणा ग्रहादय एतस्मिन् बहिः योगेन कालचक्रे आयोजिता ध्रुवम् एव अवलम्ब्य वायुना उदीर्यमाना आकल्प अन्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघा आदय मेघास्यनादयो वायुवशा कर्म सारथ परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणा प्रकृति पुरुषित संयोगता अनुगृहीता कर्म निर्मित गतयो भूयो न पतन्ति अनुवाद। यदि बैलों को एक साथ जोतकर उन्हें एक मध्यवर्ती आधार स्तंभ से बांधकर भूसे पर घुमाया जाता है तो वह अपनी स्थिति से हटे बिना चक्कर लगाते रहते हैं। पहला बैल स्तंभ के निकट रहता है, दूसरा बीच में और तीसरा बाहर की ओर। इस प्रकार सभी ग्रह तथा सैकड़ों हजारों नक्षत्र भी ध्रुव तारा के चारों ओर ऊपर तथा नीचे स्थित अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। वे अपने पूर्व कर्मों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रकृति रूपी यंत्र में बांधे जाकर वायु द्वारा ध्रुव लोक के चारों ओर घुमाए जाते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक चक्कर लगाते रहेंगे। यह ग्रह विशाल आकाश के अंदर वायु में वैसे ही तैरते रहते हैं जिस प्रकार हजारों टन जल से लदे बादल वायु में तैरते रहते हैं, अथवा अपने पूर्व कर्मों के कारण बड़े बड़े बाज आकाश में ऊंचाई तक उड़ते रहते हैं और भूमि पर कभी नहीं गिरते। तात्पर्य। इस श्लोक के विवरण के अनुसार सैकड़ों हजारों नक्षत्र तथा सूर्य, चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र जैसे बृहत नक्षत्र ना तो गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा अथवा आधुनिक वैज्ञानिकों की अन्य किसी कल्पना द्वारा ही संपूजित है। ये समस्त नक्षत्र एवं ग्रह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद अथवा श्री कृष्ण के सेवक हैं और उनकी आज्ञा के अनुसार अपने अपने रथों में आरूढ़ होकर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं।
जिन कक्षाओं में वे चक्कर लगाते हैं, इनकी तुलना भौतिक प्रकृति द्वारा ग्रहों तथा नक्षत्रों के उन अधिष्ठात देवता को प्रदान किए गए यंत्रों से की गई है, जो महाराज ध्रुव द्वारा शासित ध्रुव लोक के चारों ओर चक्कर लगाकर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.552 में इस प्रकार की गई है। यच्चा सुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति अशेष तेजा यज्ञा भ्रमति समृद्ध काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनके आदेश से ईश्वर के चक्षु रूपी सूर्य भी शाश्वत काल के निर्धारित कक्षा में घूमता है। सूर्य समस्त नक्षत्रों का राजा है, उसमें उष्मा तथा प्रकाश की असीम शक्ति है। ब्रह्म संहिता के इस श्लोक से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक शक्तिशाली ग्रह सूर्य भी निर्धारित कक्षा तथा अथवा काल चक्र के अंतर्गत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से घूमता है। गुरुत्व आकर्षण एवं विज्ञानियों द्वारा बनाए गए अन्य काल्पनिक सिद्धांतों से इसका कोई सरोकार नहीं है। भौतिक विज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ब्रह्मांड के शासन के तथ्य को टालना चाहते हैं और इसलिए वे भिन्न भिन्न परिस्थितियों की कल्पना करते हैं, जिसके अंतर्गत वे सोचते हैं कि ग्रह गति कर रहा है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश वही सर्व प्रमुख एकमात्र शर्त है। ग्रहों के सभी भिन्न भिन्न अधिष्ठाता देवता व्यक्ति हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी व्यक्ति हैं। श्री भगवान अपने अधीन भिन्न भिन्न नामधारी देवताओं को आदेश देते हैं कि वे उनकी परम इच्छा का पालन करें। इस तथ्य की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में की गई है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया दृष्ट प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनाने कौन्तेय जगत परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हुई संपूर्ण चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इस कारण इस जगत का बारंबार सृजन एवं संहार होता है। नक्षत्रों की कक्षाएं उन शरीर के समान है जिनके अंदर सभी जीवात्मा विद्यमान है, क्योंकि दोनों ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा संचालित यंत्र हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 18.61 में कहा है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रमण्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से बने यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी जीवों को घुमा रहे हैं। भौतिक प्रकृति द्वारा दिया गया यह यंत्र चाहे शरीर यंत्र, कक्षा यंत्र अथवा काल चक्र हो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार कार्य करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही मिलकर न केवल इस ब्रह्मांड का वरना इससे परे लाखों अन्य ब्रह्मांड को भी बनाए रखते हैं। इस श्लोक में इस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाता है कि नक्षत्र तथा ग्रह किस प्रकार तैर रहे हैं। इसमें गुरुत्व आकर्षक के नियमों का कोई हाथ नहीं है, वरन नक्षत्र तथा ग्रह वायु के प्रभाव के द्वारा तैर पाते हैं। इसी कारण आकाश में बड़े बड़े बादल और बड़े बड़े बाज पक्षी उड़ पाते हैं। आधुनिक वायुयान यथा 747 जेटयान भी इस प्रकार कार्य करते हैं, जो वायु को नियंत्रित करके आकाश में ऊंचाई पर तैरते हैं और नीचे गिरने को रोकते हैं। इस प्रकार से वायु का नियंत्रण पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत के सहयोग के द्वारा संभव हो पाता है। भौतिक प्रकृति और पुरुष माने जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सहयोग से इस ब्रह्मांड के सभी कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। ब्रह्म संहिता 5.44 में भौतिक प्रकृति का वर्णन इस प्रकार हुआ है, सृष्टि स्थिति प्लैशाद शक्ति रेखा छायो यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छा न रूपपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। बहिरंगी शक्ति माया की जो चित्त आध्यात्मिक शक्ति की छाया तुल्य है, जो सभी लोग दुर्गा के रूप में आराधना करते हैं,
जो संसार के सृजन, पालन तथा संहार करने वाली शक्ति है, मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन करता हूँ, जिनकी इच्छा के अनुसार दुर्गा अपने सारे कार्य करती है। भौतिक प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगी शक्ति दुर्गा के नाम से भी अभिहित है, जो नारी शक्ति और जो इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग की रक्षा करती है। दुर्गा शब्द का अर्थ है दुर्ग भी है। यह ब्रह्मांड एक महान दुर्ग के समान है, जिसमें सभी बद्ध जीव रखे गए हैं, और वे तब तक इसे छुटकारा नहीं पा सकते जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दया दृष्टि ना हो। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में भगवान स्वयं घोषणा करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवे व्यक्ति तत्वता तत्वता देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अभिवार और कर्म के दिव्य स्वभाव को जानता है, वह देह को त्यागने के पश्चात इस भौतिक संसार में फिर से जन्म नहीं लेता, वरना मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। इस प्रकार केवल कृष्ण भावना अमृत के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात वह इस ब्रह्मांड रूपी दुर्ग से छुटकारा पाकर आध्यात्मिक जगत में जा सकता है। चाहे भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि बड़े से बड़े ग्रहों के प्रमुख अधिष्ठाता देवताओं को भी उच्च स्थान प्राप्त है। वह अपने पूर्व जन्म के किए हुए अत्यंत मूल्यवान पुण्य कर्मों के फल स्वरूप है। इसका संकेत यहाँ कर्म निर्मित गतया शब्दों से मिलता है। उदाहरण जैसा कि हम पूर्व में यह बता चुके हैं, चंद्रमा जीव कहलाता है क्योंकि हमारे जैसा जीवात्मा ही है, किंतु अपने पूर्ण कर्मों के कारण उसे चंद्रदेव के पद पर नियुक्त किया गया है। इस प्रकार समस्त देवतागण जीवात्मा है, जिन्हें चंद्रमा, पृथ्वी तथा शुक्र के अधिष्ठाता जैसा भिन्न भिन्न पदों पर महान सेवा तथा पूर्ण कर्मों के कारण नियुक्त किया गया है। इनमें न केवल सूर्य के अधिष्ठाता देवता सूर्य नारायणी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार हैं, ध्रुव लोक के प्रमुख अधिष्ठाता महाराज ध्रुव भी जीवात्मा है। इस प्रकार से आत्मा दो प्रकार के हैं, परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा सामान्य जीवात्मा या जीव। नित्यो नित्यानाम चेतना नाम। समस्त देवता ईश्वर की सेवा में संलग्न रहते हैं और केवल ऐसी व्यवस्था से ही ब्रह्मांड के सभी कार्य चलते रहते हैं। जहाँ तक इस श्लोक में वर्णित सेनो गरुड़ पक्षियों का प्रश्न है, यह माना जाता है कि ऐसे विशाल गरुड़ होते हैं जो बड़े हाथी का शिकार कर सकते हैं। वे इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा कर सकते हैं। वे एक ग्रह से उड़ना आरंभ करके दूसरे तक पहुंचते हैं और उड़ते समय अंडे देते हैं, जिनसे अन्य पक्षी उत्पन्न होते हैं। जबकि अंडे गिर रहे होते हैं तो संस्कृत में ऐसे गरुड़ पक्षी को सेन कहा जाता है। आधुनिक परिस्थितियों में इतने बड़े सेन तो नहीं दिखते, किंतु हमें ऐसे विशाल पक्षी ज्ञात है जो बंदरों को पकड़कर नीचे गिरा देते हैं और उन्हें मार कर खा जाते हैं। इस प्रकार यह समझ में आता है कि ऐसे भी विशालकाय पक्षी होते हैं जो हाथियों पर आक्रमण करके उन्हें मार डालते हैं और खा जाते हैं। सेन तथा बादलों के दो उदाहरण यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वायु की व्यवस्था के द्वारा उड़ाना तथा तैरना संभव हो सकता है। इसी प्रकार ग्रह भी तैरते हैं, क्योंकि भौतिक प्रकृति श्री भगवान के आदेशानुसार वायु को संचालित करती है। ऐसा सोचा जा सकता है कि ऐसा संयोजन गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, किंतु प्रत्येक दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि समस्त सिद्धांतों को बनाने वाले श्री भगवान ही है। इन पर तथाकथित विज्ञानियों का किसी प्रकार नियंत्रण नहीं होता। वैज्ञानिक झूठे यह घोषणा कर सकते हैं कि ईश्वर नहीं है, किंतु वह वास्तविकता नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये बहुत बड़ा तात्पर्य था। सब बादल और बाज पक्षी सब वायु में कैसे कैसे तैरते हैं, ग्रह नक्षत्र सब भगवान की वजह से, वायु के कारण सब ग्रह तैरते रहते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तात्पर्य से? आज का अंतिम श्लोक और केचन एतत् ज्योति अनिकम
केचन एतज्योति अनिकमानम्। शिशुमार संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णन्ति। शिशुकुमारसंस्थेन येन भागवतो वासुदेवस्य योगवर्णनं वर्णयन्ति। अनुवाद। नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र जल में शिशुमार सूस मछली के स्वरूप से समानता रखने वाला है। कभी कभी इसे भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में दृश्यमान होने के कारण बड़े बड़े योगी भगवान वासुदेव के इस रूप का ध्यान करते हैं। तात्पर्य, ऐसे योगी जिनके मन श्री भगवान के रूप को समझ नहीं पाते, वे किसी अत्यंत विराट वस्तु की यथा विराट पुरुष की कल्पना करते हैं। इसलिए कुछ योगी इस काल्पनिक शिशुमार के आकाश में उसी प्रकार से तैरते हुए रूप की कल्पना करते हैं कि जिस प्रकार से जल में डॉल्फिन मछली तैरती है। ये इस पर परमेश्वर के विराट रूप की भांति ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।